नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुशील शर्मा आज फिर आपके जीवन में नित्य नैमित्तिक चल रहे अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि की जो गलतियां आपसे हो रही हैं, उससे आपको लाभ कैसे प्राप्त हो, उसका पुण्य आपको कैसे अर्जित हो सके, उसके लिए पूर्व की पूजा विधि के भाग 5 की प्रस्तुति आपके समक्ष है। निवेदनीयम यद्द्रव्यम प्रशस्तं प्रेतं तथा यद्भक्षार्हं पंचविधम नैवेद्यमिति कथ्यते। भक्ष्यम भोज्यम च लेह्यम च पेयम चोप्स्यम च पंचमम सर्वत्र चैत नैवेद्य माराध्यास्यै निवेदयेत्। स्वादुपदंशम विमलम पायसम सह शर्करम कदली फल संयुक्तम साज्यम मंत्री निवेदयेत्। अर्थात चढ़ाने योग्य पदार्थ जो आराध्य देवता द्वारा ग्राह्य हैं, श्रेष्ठ और प्रशस्त हों, वह 5 प्रकार का कहा गया है। तो क्या है वह चाहने वाले वस्तु? भक्ष्य, जिसे भगवान भक्ष्य करते हैं, भोज्य है, लेह्य है, पेय है और चौस्य है। सब प्रकार की पूजा में देवता के समक्ष नैवेद्य को अर्पण करना अति आवश्यक होता है। समस्त प्रकार के नैवेद्यों में से चीनी, घी और केले युक्त अत्यंत स्वादिष्ट शुद्ध खीर अर्पण करना श्रेष्ठ बताया गया है। नैवेद्य पात्र अर्थात भगवान की किस पात्र में भोजन भगवान को देना चाहिए, उसके लिए कहा गया है तैजसेषु च पात्रेषु सौवर्णे राजते तथा ताम्रे वा प्रसत्तरे वापि पद्मपत्रे थवा पुनः यज्ञदारुमये वापि नैवेद्यम स्थापयेद् बुधः सर्वाभावे च मोहे स्वहस्त घटिते यदि। अर्थात तेजस द्रव्य से बना हुआ, जैसे सोने का पात्र हो, चांदी के पात्र हो, तांबे का पात्र हो, अथवा पत्थर के बने हुए, अथवा कमल के पत्तों से निर्मित, अथवा पलाश के पत्तों से निर्मित पत्तल हो, अथवा यज्ञों में प्रयुक्त पवित्र लकड़ियों से बनाए हुए पात्र हों, उसमें भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। लेकिन उक्त प्रकार के कोई भी पात्र न हो तो मिट्टी के बने बर्तन में भी आप नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं। ध्यान रहे, वह बर्तन स्वयं के द्वारा निर्मित होने चाहिए। वह बर्तन बाजार से निर्मित नहीं होते हैं, जो मिट्टी के पात्र होते हैं। गंध अर्थात भगवान को चंदन आदि अर्पण में हस्त मुद्रा आदि का विचार। रुद्रयामल ग्रंथ में गंध आदि को अर्पण करने में प्रयुक्त मुद्रा का विधान इस प्रकार किया है। मध्यमान नामांगुष्ठै रंगुल्य ग्रहण पर्वणि दद्याच विमलम गंधम मूल मंत्रेण साधक। अर्थात भगवान कहते हैं, हे पार्वती, साधक अपने सीधे हाथ के अंगूठे, मध्यमा और अनामिका अंगुली के अग्रभाग से तत्त देवता के मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त सामग्रियों से निर्मित विशुद्ध गंध को अर्पण करें। इसी प्रकार पुष्प चढ़ाने के लिए मुद्रा विचार इस प्रकार है। हम भगवान को जो पुष्प चढ़ाते हैं, उनके लिए हस्तों में ये जो 10 उंगलियां हैं, इसमें भी मुद्राएं होती, उन्हीं मुद्राओं के द्वारा जो है पुष्प अर्पित करने चाहिए। तो वो क्या है? अंगुष्ठ तर्जनीभ्याम च पुष्पम देवे निवेदयेत् मध्यमा नामांगुल्योर मध्यपय पर्वणि देशिका। उपदेश प्राप्त बुद्धिमान साधक अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग से देवताओं को तत्त देवताओं की नामावली के चतुर्थ्यंत मंत्रों से पुष्प अर्पण करें। जो देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्रों से जो है भगवान को पुष्प अर्पण करना चाहिए। फिर धूप दिखाने का जो नियम है देवता को, वह बता रहे हैं। अंगुष्ठाग्रेण देवेशे धृत्वा धूपम निवेदयेत् उत्तोलनम द्विधा कृत्वा गायत्र्या मूल योगतः तथा समर्पयेत् धूपम घंटावाद्य जयस्वनैः न भूमो वित्तरेत् धूपम नासने न घटेत था। हे देवेशी, मध्यमा और अनामिका के मध्य पर्व पर अंगूठे के अग्रभाग से धूप को धारण कर तत्त देवता के मूल मंत्र सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण अथवा जय जयकार करते हुए
घंटा नाद यानी घंटा बजाने के साथ अर्धचंद्राकार में देवता के दोनों तरफ घुमाकर धूप को अर्पित करना चाहिए। धूप को कभी भी जमीन पे या किसी आसन पे या मटके पे या घड़े पे नहीं रखना चाहिए, किंतु उसके लिए अलग से जो धूप के साथ आजकल स्टैंड मिलते हैं उस स्टैंड में आप उसको लगा सकते हैं। इसके साथ ही यथा तथा धार गतम कृत्वा तम विनिवेदयेत तत्वाख्य मुद्रया देवी नैवेद्यम विनिवेदयेत मूले नामाचमनम तद्दा तांबूलम तत्वमुद्रया अंगुष्ठ तर्जनीभ्याम तो निर्माल्य मपनोदयेत। तत्व मुद्रा से नैवेद्य को भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। तत्त देवता के मूल मंत्र से आचमन को देवें, मतलब आचमन जो है उनको करावें। नैवेद्य करने के पश्चात तांबूल को जो है तत्व मुद्रा से ही तांबूल भी अर्पण करना चाहिए भगवान को। अंगूठे और तर्जनी से ही जो हम निर्माल्य जो वस्तुएं चढ़ाते हैं उसे निर्माल्य कहते हैं। तो चढ़ी हुई वस्तुओं को अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग से ही हटाना चाहिए। रुद्रयामल में ही गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप और नैवेद्य के स्थान व दिशा आदि के बारे में इस प्रकार विधान बताया गया है। निवेदयेत पुरोभागे गंधम पुष्पम च भूषणम दीपम दक्षिणतो दद्यात् पुरतो वा न वामतः वामतस्तु तथा धूपमग्रे वा न तु दक्षिणे नैवेद्यम दक्षिणे भागे पुरतो वा न पृष्ठतः धूप दीपौ सुभोज्यम च देवताग्रे निवेदयेत दक्षिणे च सितांवर्ती वामतो रक्तवर्तिकाम। अर्थात गंध, पुष्प और आभूषण सदा देवता के सामने से चढ़ाना चाहिए, है ना। और दीपक को सामने अथवा दाहिने भाग स्थापित कर दर्शाना चाहिए। उसे कभी भी बाएं तरफ दीपक को नहीं रखना चाहिए देवता के। धूप को सामने और बाएं भाग में स्थापित करना चाहिए देवता के, उसे दाहिने कभी नहीं रखना चाहिए। नैवेद्य को सामने से और देवता के दाहिने भाग में स्थापित करना चाहिए और वहीं से भोग लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी उसको बाएं भाग में या पृष्ठ भाग में या अन्यत्र किसी भाग में नैवेद्य नहीं रखना चाहिए। यदि भूल से भी पीछे या अन्य भाग में मतलब नहीं होना चाहिए, भ्रमित होकर कोई गलती न हो, इसलिए सुगम यही है कि सदा धूप, दीप और नैवेद्य को सामने से ही अर्पित करना चाहिए। दीपक में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि सफ़ेद बाती हो तो उसे दाहिनी ओर रखें और लाल रंग की बाती हो तो बाईं ओर देवता के रखना चाहिए। इसके पश्चात नीराजन अर्थात आरती विषयक विचार बताते हैं। इसमें आरती विषयक अर्थात हो गया जैसे पांच प्रकार से आरती करनी चाहिए। तो वह 5 प्रकार की आरती क्या है? कालोत्तर तंत्र है। कालोत्तर तंत्र में आरती का विधान इस प्रकार किया गया है। पंच नीराजनम कुर्यात् प्रथमम दीपमालया द्वितीयम सोदकाब्जेन तृतीयम धौतवाससा च्यूताश्वत्थादिपत्रैश्च चतुर्थम परिकीर्तितम पंचमम प्रणिपातेन साष्टांगेन यथाविधि। 5 प्रकार से भगवान को आरती दिखाई जाती है। पहला है 1, 3, 5 यथाशक्ति बत्ती प्रज्वलित करके आरती दिखाएं। दूसरा है जल व पुष्प युक्त आरती दिखावें। तीसरा है शुद्ध वस्त्र से आरती दिखावें। चौथा है आम, पीपल आदि पवित्र पत्तों से आरती दिखाना। और 5वां है साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भगवान को आरती दिखाना। तो यह भगवान को प्रणाम साष्टांग करके भी आरती दिखाया जाता है। अब भगवान को प्रणाम साष्टांग किस प्रकार से करें उससे आपको पुण्य का लाभ प्राप्त हो सके उसकी विधि बताते हैं। उर्षा शीर्षा दृष्टिया मनसा वचसा तथा पद्भ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणमाष्टोमांग उच्यते। अर्थात मन, वाणी और आंखों के द्वारा भगवान का चिंतन कथन हो सके और दर्शन करते हुए सिर, छाती, दोनों हाथ, दोनों घुटने
और दोनों पैरों से जमीन को स्पर्श करते हुए लेटकर प्रणाम करने को साष्टांग प्रणाम कहते हैं। तो मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और इस जानकारी को आप अधिक से अधिक शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आगे से आगे हम आपको और भी संकलन जो हमारे धर्मशास्त्रों के हैं उनका संकलन करके आपके सामने इसको हम प्रस्तुत कर सकें। जय विश्वनाथ, नमो नारायण।